क्योंकि टुडे वी हैव एक्सेसिबिलिटी इन यूआई डिजाइन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों के नोट्स बनाएं, आइदर यूज अ पेन पेपर नोटबुक और यू कैन यूज एनी डिजिटल डिवाइस लाइक नोशन और गूगल कीप्स टू क्रिएट नोट्स। ठीक, ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी शो यू अ स्टैट। अराउंड 16% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विच इज अराउंड 1.3 बिलियन पीपल हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, आइदर इट्स अ फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे कंडक्ट करा था अराउंड 2022 और 23 में, एंड अभी भी चल रहा है, तो नंबर चेंज होता रहता है, बट अराउंड इतना ही रहता है। तो आपकी यूजर बेस का बहुत बड़ा पोर्शन है वो डिसेबल्ड है, दे हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। नाउ एक्सेसिबिलिटी सिंपली मींस डिजाइनिंग फॉर पीपल हु हैव सम स्पेशल नीड्स, आइदर उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। मेंटल डिसेबिलिटी जैसे कोई मिल गया मूवी में रोहित मेहरा को थी, या फिर तारे जमीन पर है मूवी में ईशान को थी, जैसे उसको डिसलेक्सिया था, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो नॉर्मली चीजें पढ़ नहीं पाता था। एंड ऐसी और भी बहुत सी मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, और जरूरी नहीं किसी को बहुत एक्सट्रीम में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसी को डिसेबिलिटी बोलते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बहुत अफेक्ट करती हैं, लाइक किसी हो सकता है किसी का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो बाय डिफॉल्ट, मतलब ऑल्दो हम सबका अटेंशन स्पैन अब बहुत कम हो गया, बट बहुत लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम होती है नॉर्मली। एंड जो एक्सेसिबिलिटी के लिए डिजाइन होता है वो सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं होता है, वो नॉर्मल पीपल के लिए भी होता है, क्योंकि डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं होती। डिसेबिलिटी के भी 3 कैटेगरीज होती हैं, पहली होती है परमानेंट, दूसरी होती है टेम्परेरी, एंड थर्ड होती है सिचुएशनली। लाइक अगर आपके हाथ में चोट लग जाए तो आप एक हाथ से हैंडीकैप्ड है, लाइक आपका एक ही हाथ है, आपको फोन या वेबसाइट यूज करना था तो आपको एक ही हाथ से यूज करना पड़ेगा, आप दोनों हाथ यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी काफी सारी सिचुएशंस होती हैं। एंड इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास रैम्प स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, तो रैम्प स्टेयर्स मेनली बनी होती है व्हील चेयर्स के लिए, बट इसको नॉर्मल लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इमेजिन इफ यू आर कैरिंग अ ट्रॉली बैग और एनीथिंग लाइक दैट, और नॉर्मल वॉकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में बहुत काम आती है। मेनली बनी होती है व्हील चेयर्स के लिए, बट नॉर्मल लोग उसको व्हील चेयर्स से ज्यादा यूज करते हैं। सिमिलरली यूआई डिजाइन में भी होता है, चीजें बनाते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए, पर नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। लाइक मैं आपको जो एग्जांपल सिखाऊंगा वो एक्सेसिबिलिटी के लिए डिजाइन है, पर वो नॉर्मल लोगों को भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास है कैप्शन। देखो कैप्शन ऐड करने का इनिशियली जो मेन रीजन था वो आइदर था कोई लैंग्वेज बैरियर, या फिर जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए। लाइक कोई वीडियो इंग्लिश में हो सकती है, आपको हिंदी में कैप्शन देखना है, फिर वाइस वर्सा, और फिर किसी भी लैंग्वेज में, लाइक कोई स्पेनिश में वीडियो आप उसका इंग्लिश में कैप्शन पढ़ सकते हैं, फिर किसी भी लैंग्वेज में इफ अवेलेबल है तो। बट कैप्शन सिर्फ ट्रांसलेशन में या फिर उन लोगों को हेल्प नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। लाइक अगर आप किसी नॉइसी प्लेस में और अगर आपके पास ईयरफोन्स नहीं है तो उस केस में आप कैप्शन ऑन करके देख सकते हो, आइदर अ मूवी और एनी वीडियो। सिमिलरली वी हैव द आइकन्स, लाइक जब भी आप कोई एरर दिखाएं, इफ यू जस्ट लुक एट दिस, तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कलर्स नहीं दिखते। लाइक कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत टाइप की होती है, बट इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें एक इंसान को कलर्स नहीं दिखते, वो उसको सारे कलर डिसैचुरेटेड दिखते हैं। तो उस केस में एरर का पता लगाने के लिए उसको एक्चुअली में पढ़ना पड़ेगा कि डिस्प्ले पे लिखा क्या है एंड वो एरर है या कुछ और है। बट अगर आप एरर मैसेज के साथ आइकन भी ऐड कर देते तो वो बहुत ईजी हो जाता है किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी, नॉर्मल यूजर्स के लिए भी स्कैन करने में, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम हम स्कैन ही करते हैं वेबसाइट को या फिर किसी ऐप को। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द ऑल्ट टेक्स्ट। तो ऑल्ट टेक्स्ट होता है किसी भी इमेज का डिस्क्रिप्शन या फिर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अगर कोई ब्लाइंड पर्सन स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है तो उसको अल्टरनेट टेक्स्ट से वो इमेज समझ आ सकती है। लाइक इसमें लिखा है कैट रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर विद ई कॉलर, ठीक है ना, बट ये नॉर्मल सिचुएशंस में भी काम करता है। लाइक अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो उस केस में वो ऑल्ट टेक्स्ट लोड कर देता है, इमेज को लोड नहीं करता है। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, लाइक ऑल अदर थिंग्स। एंड नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कलर कॉन्ट्रास्ट। देखो कॉन्ट्रास्ट होता है किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस, लाइक एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, तो वो शेप में बहुत अलग अलग है, तो उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है। आप और डिफरेंट शेप्स लेंगे तो उनमें और ज्यादा होगा। एंड इफ यू टेक 2 रेक्टेंगल्स तो उनकी शेप सेम है तो उनमें कॉन्ट्रास्ट भी बहुत कम है। सिमिलरली हमारे पास कलर कॉन्ट्रास्ट होता है ना। कलर कॉन्ट्रास्ट के 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, ए, डबल ए एंड ट्रिपल ए। एंड जितने ज्यादा ए होंगे उतने ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी। देखो यूआई डिजाइन में मेनली डबल ए एंड ट्रिपल ए फॉलो करते हैं। एंड कलर कॉन्ट्रास्ट चेक करने के लिए प्लगइन आता है फिग्मा में। इफ आई जस्ट गो टू रिसोर्सेज पैनल हियर, click here, or you can press shift I to go to resources panel, then go to plugins and then type contrast here. This plugin, you just simply click it to run, then select any element like that text layer। तो वो आपको उसके बैकग्राउंड के साथ कलर कॉन्ट्रास्ट दिखा देगा एंड वो आपको उसका स्टेटस भी बता देगा कि फेल हो रहा है फिर पास हो रहा है, ठीक है ना। उसके इसमें 3 कैटेगरीज है। नॉर्मल टेक्स्ट जो हमारा 24 पिक्सल से छोटा टेक्स्ट होता है, देन वी हैव द लार्ज टेक्स्ट जो 24 पिक्सल से बड़ा होता है, या फिर जो छोटे टेक्स्ट होते हैं पर वो बोल्ड होते हैं, लाइक 20 पिक्सल से अगर वो बोल्ड है तो वो लार्ज टेक्स्ट की कैटेगरी में ही आता है। देन वी हैव द ग्राफिक्स लाइक फिल बटन और द बॉर्डर्स। तो इन तीनों के लिए अलग अलग कॉन्ट्रास्ट होता है। एंड इफ आई चेंज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस, एंड कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के लिए मेनली उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज करते हैं अगर लाइट थीम में बना रहे तो, और डार्क थीम में बना रहे तो रिवर्स होता है, हम उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। तो फॉर दैट आई विल जस्ट गो टू फिल, देन चूज दिस HSB ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट RGB या फिर हेक्स पे होता है, तो आई विल गो टू दिस HSB विच इज ह्यूज सैचुरेशन ब्राइटनेस। तो मैं उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूंगा। जस्ट क्लिक हियर एंड होल्ड डाउन शिफ्ट एंड डाउन एरो की, तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो देख सकते हैं 4.73:1। तो इसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल टेक्स्ट के लिए होती है 4.5:1, तो ये उससे ज्यादा ही है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। We will copy the same effect on this। एंड आपको कलर कॉन्ट्रास्ट में इतना ज्यादा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार अपने कलर पैलेट को सेट कर दें। लाइक अगर आपके पास कलर पैलेट है, लाइक वी हैव अ कलर पैलेट हियर ऑफ डार्क्स, तो आपको सिंपली अपने कलर पैलेट्स को पिक करना, लाइक जस्ट सिंपली सेलेक्ट इट
एंड पिक द कलर्स एंड चेक करें किस किस में वो कलर कॉन्ट्रास्ट पास हो रहा है। तो उस चीज़ को हम लॉक कर दें कि हमको ये वाले कलर्स टेक्स्ट के लिए यूज़ करने हैं, ये नहीं करने। तो वो मेनली 500-600 तक तो हो ही जाएगा। फिर जस्ट सेलेक्ट 500 एंड 400। तो 400 वाले पे हमारा वो फेल हो रहा है, तो हमें लॉक कर देना है कि 500 से ऊपर वाले एंड 500 ही हमें यूज़ करना है फॉर स्मॉल टेक्स्ट। बाकी चीज़ों के लिए आप चेंज कर सकते हैं, लाइक भाई जस्ट सेलेक्ट दिस एंड चूज दिस कलर, तो ये पास हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं फेल हो रहा है क्योंकि वो उस लेयर को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं कर पा रहा। वो एक्चुअली इस प्लगइन की लिमिटेशन है, वो कुछ लेयर्स को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं कर पाता। नाउ टू चेक द कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस लेयर आई विल सिंपली ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय प्रेसिंग R एंड चूज द सेम कलर, ठीक है ना। तो वो उसको नॉर्मली स्कैन कर लेगा। फॉर दैट आई विल सेलेक्ट इट एंड चूज 400, 500। तो 500 में भी अगेन वो फिल लेयर के लिए भी 500 ही है। तो हम 500 तक अपने कलर पैलेट को लॉक कर देंगे। हमको 500 और उससे ऊपर वाले ही कलर यूज करने हैं। एंड आपके कलर स्टाइल का नेम कुछ और भी हो सकता है एंड आपको नहीं पता है कलर स्टाइल कैसे बनाते हैं, गो वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई बटन, गो एंड वॉच दैट। उसमें मैंने बताया कि आपको कलर पैलेट्स कैसे जनरेट करने हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द फॉन्ट। देखो फॉन्ट में कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारी लाइन हाइट होती है कि हमारी दो लाइन्स के बीच में गैप कितना लगे, बहुत कंजस्टेड है। बाय डिफॉल्ट ऑटो पे होता है, किसी भी फॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे होता है वो। एंड हर फॉन्ट की जो हमारी लाइन हाइट होती है बाय डिफॉल्ट वो अलग आती है। इफ आई चेंज द फॉन्ट, इफ यू जस्ट लुक एट, इफ आई सेलेक्ट दिस फॉन्ट, तो इस फॉन्ट की जो लाइन हाइट है वो अलग है, लाइक 17 पिक्सल्स। एंड इफ आई चूज अनदर फॉन्ट लाइक रोबोटो, उसकी है 16 पिक्सल्स। तो हमको उसको चेंज करना होता है। अ गुड लाइन हाइट इज बिटवीन 140 to 150% ऑफ द फॉन्ट साइज। तो आप इसमें सिंपली 150 टाइप करेंगे, 50%, तो वो उसकी हाइट को चेंज कर देगा। इसकी हाइट हो जाएगी अराउंड 14 into 1.5 फॉर परसेंटेज। एंड आप इसको जब भी लाइन हाइट दे तो मेक श्योर आप पिक्सल्स में दें, परसेंटेज में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। फॉर दैट आई विल टाइप 14 and 1.5 एंड इफ यू जस्ट टाइप द स्टार, तो वो बेसिक मैथ फिग्मा कर लेता है। आपको सिंपली हिट एंटर, देन इट विल चेंज इट टू 21। तो इसकी लाइन हाइट होगी 21। और आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अगर आपकी लाइन हाइट बहुत ज्यादा लग रही है देखने में, लाइक अगर बहुत ज्यादा भी गैप होगा तो भी प्रॉब्लम होती है। ओके, देन वी हैव द फॉन्ट कैटेगरी, लाइक ये था सैंस सेरिफ फॉन्ट। एंड अगर आपको फॉन्ट कैटेगरीज के बारे में नहीं पता, गो वॉच द वीडियो अबाउट टाइपोग्राफी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो वी हैव द सेरिफ फॉन्ट। तो सेरिफ फॉन्ट हमको नहीं यूज करना होता है फॉर पैराग्राफ्स में। उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। जैसे किसी को अगर डायलॉग जैसे तारे जमीन है पर मूवी में शांत था, तो उसको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में बिकॉज टेक्स्ट की विद कांस्टेंट नहीं है। इफ यू जस्ट लुक एट द टी, तो उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसमें रीडेबिलिटी इश्यूज आते हैं। एंड नॉर्मली भी अगर आप इसको स्कैन करें तो सेरिफ फॉन्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सैंस सेरिफ पढ़ने में। देन वी हैव द यूएक्स कॉपी। लाइक यूएक्स कॉपी होता है जो हमारे रिटन कंटेंट होता है, उसको हमको सिंपलेस्ट वे में लिखना है ताकि यूजर को बहुत क्लियरली समझ आ जाए। लाइक इफ यू जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन, तो उसमें हमारे पास दो एक्शंस है, यस और कैंसिल। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि वो कैंसिल से ट्रांजैक्शन कैंसिल करेगा या फिर वो इस एक्शन को कैंसिल करेगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको ईजी करने के लिए हम इसकी यूएक्स कॉपी इंप्रूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग द लेबल। वी कैन जस्ट टाइप कैंसिल एंड डोंट कैंसिल, तो इससे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव इज टच एरिया। लाइक इफ यू जस्ट लुक एट दिस टेक्स्ट बटन, तो बाय डिफॉल्ट जो इसका टच एरिया होता है वो इसके टेक्स्ट के इक्वल ही होता है, लाइक इसकी विड्थ एंड हाइट के इक्वल। फिर जस्ट लुक एट 28 by 20 पिक्सल्स, यू कैन जस्ट लुक दैट इन द विड्थ हाइट पैनल। बट इसकी टच एरिया थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज, तो मैंने टच एरिया के बारे में बहुत बार बताया है। हमारा मिनिमम टच एरिया होता है 48 by 48 पिक्सल्स। तो टच एरिया बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपने डेवलपर को बताने का उसका टच एरिया बढ़ाएं। आपको अपने डिजाइन में बस उसका स्पेस ऐड कर देना। लाइक इफ यू जस्ट सेलेक्ट दिस टेक्स्ट एंड राइट क्लिक एंड चूज फ्रेम सिलेक्शन, तो उसके आसपास का जो फ्रेम है उसमें थोड़ा स्पेस ऐड कर देना है। जो हमारा मिनिमम विड्थ एंड हाइट होती है वो होती है 48 by 48 पिक्सल्स। एंड इफ उसका लेवल ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली उसकी विड्थ ज्यादा बड़ी होगी, तो उस केस में आपको हाइट उसकी मिनिमम 48 पिक्सल्स रखनी है एंड उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ टेक्स्ट बटन के लिए, किसी भी आइकन के लिए। अगर आपका आइकन है उसका साइज 24 पिक्सल्स, तो आपको उस आइकन का टच एरिया बढ़ाना पड़ेगा। फिर कोई भी यूआई एलिमेंट है उसका टच एरिया मिनिमम टच एरिया के बराबर या ज्यादा होना चाहिए उससे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द फॉन्ट साइज। तो हमारा मिनिमम फॉन्ट साइज होता है यूआई डिजाइन में, वो होता है 12 पिक्सल। अगर आप कोई भी एलिमेंट डालें उसका मिनिमम फॉन्ट साइज 12 पिक्सल होना चाहिए। और तो कुछ केसेस में हम 10 पिक्सल्स भी यूज करते हैं, लाइक हमारे जो नैव बार के एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम बहुत बार 10 पिक्सल्स भी यूज करते हैं। बट 12 पिक्सल्स इज अ गुड नंबर टू स्टिक विद जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। बट जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, जैसे पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, इसमें जो मिनिमम नंबर होता है वो होता है 14 पिक्सल्स फॉर मोबाइल। एंड जो वेबसाइट होती है, जो हमारी वेबसाइट का पीसी वाला वर्जन होता है, उसमें 16 पिक्सल्स होता है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट होता है मिनिमम। जो हेडिंग्स और पैराग्राफ होता है उनमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए, आइदर वो फॉन्ट साइज में बड़े हो सकते हैं फिर फॉन्ट वेट में। एंड एक्सेसिबिलिटी में और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद दीज थिंग्स। एंड एक्सेसिबिलिटी को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर टीम। आप अकेले डिजाइनर अगर अपनी कंपनी या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप इतनी सारी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते, बट फिर भी कुछ बेसिक चीजें एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इतनी कोई एडवांस चीजें नहीं, जब आप इनिशियली अपना प्रोजेक्ट सेटअप करो तो उस चीज में ही आप सेट करते, लाइक यू कैन लॉक द कलर, फॉन्ट साइज और लाइन हाइट। एंड इन फ्यूचर आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो अबाउट एक्सेसिबिलिटी, बट फॉर नाउ दीज थिंग्स आर इनफ फॉर अ बिगिनर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।